दोस्तों एजेंसी आपने ले ली, एजेंसी तो आपकी हो गई। अभी आप पहले दिन से आप चाहते हो कि मैं एमडीआरटी कर लूँ और कुछ अपना क्लब मेंबरशिप कर लूँ। मैं नहीं बोलता पॉसिबल नहीं, मगर ना वो आपको पूरे धंधे की जानकारी होनी चाहिए। कैसा अपना ये काम कैसा करते हैं, वो काम करने के लिए क्या करना है, कैसा करना है। सीधा सीधा कि कोई भी ना तालाब में उतरे तो मर जाएगा ना, उसको सीखने के लिए ना 6 महीने लगते हैं रखने के लिए। तो आपको तैरना जैसा आना है वैसे इंश्योरेंस के अंदर भी तैरना है ना, कैसे भी फील्ड में। गाड़ी चला रहे ड्राइवर तो उसके लिए भी ट्रेनिंग लेता है, तो भी वो फिर गाड़ी चला सकता है। पायलट बनता है तो भी उसको सीखना पड़ता है, अपने जो दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस के अंदर भी कुछ प्रोसेस है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने 8 पन्ने का सीधा इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट समझाने के लिए एक कंसेप्ट बनाया हुआ लाइफ का मैं यूज़ करता है, वही आपको बनाया। तो उसका मैंने 1000 वर्थ रखा है। वैसे तो देगा उसका कीमत जो है ना 5000 भी देंगे ना तो पूरा नहीं होगा, मगर वो 1000 उसके अंदर वैल्यूबल वर्ड क्या बोलने और क्या क्या अपने को करना है वो एक बार आपको समझ में आएगा। कोई भी नया इंसान है ना उसको दिखाओ, पहला तो समझ के ले लो, मेरे से समझ के ले लो, मेरा वीडियो है वो वीडियो देख लो, क्या क्या समझाना है, कैसा क्या समझाना है, कैसा स्टार्ट करना है। तो वो एक ना बहाना होगा आपको लोगों के सामने ना अपना मुंह खोलने के लिए। उसको यूज़ करो और यूज़ करने के बाद ना उसके नंबर लो, टेलीफोन नंबर लो, मोबाइल नंबर लो, कॉन्टैक्ट नंबर लो, बच्चे कितने वो सब लो। ये सब सारा दिखाने का आएगा ना उसको बोलने का फिर आपका बजट क्या है। और दूसरा मीटिंग करें ना तो उसको प्लान करके उसके पास चले जाए, और प्लान करके चले जाने के बाद उनको प्लान बताइए, और उनको ना आपका बजट चेक वगैरह रेडी रखो, आधार कार्ड पैन कार्ड रेडी रखो, पुराने पॉलिसी है रेडी रखो, आप कौन सी गोली खाते हो या कुछ आप बीमार थे या वो सब उसके पेपर्स रेडी रखो। और फिर उसके अंदर हमारा डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आपको समझाएगा कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होगा कि नहीं। अगर उसने यस कर दिया तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगा। पार्टी को वैसा बताओ, फिर पार्टी से चेक ले लो, डालो। आपको क्या लगता है सारा 35% मेरे को मिल रहा है, अरे पार्टी को कितना सारा पैसा मिलने वाला है। और उसका अंडर ठीक नहीं करोगे, उसका फाइनेंशियल अंडर नहीं ठीक करोगे, मेडिकल अंडर ठीक नहीं करोगे, बोगस डॉक्टर से आप मेडिकल कराओगे तो आपका एक ना दिन आपका एजेंसी चला जाने वाला ही है। तो ये दोस्त ये इसके अंदर ध्यान में रखो, सिस्टम से काम चलता है। मैंने एक 8 पन्ने का जो मैंने आपको दे दिया है बंदा वो लिया तो गर्म किया, आपको प्रोस्पेक्ट आ गए। उसके बारे में प्लान कॉम्बो बनाने का है, प्लान की इंफॉर्मेशन, वो कॉम्बो प्लान कैसा बनाना उसके लिए दिमाग चाहिए। तो वो भी मैं कॉम्बो बना के भी दूंगा, तो उसके भी कुछ पैसे लगेंगे। और अपना दिमाग उसके अंदर पैसा जा रहा है कुछ अपना, मैं आपको एक नया कुछ आइडिया डेवलप करके कागज़ पे के ऊपर आपको खाली आपको PDF भी भेजता हो तो उसका भी पैसा लगेगा। वो डेवलपर के साथ बैठना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब सारा चीज़ फ्री में आपको कहाँ से आने वाला बताओ मुझे, कौन आपको फ्री में बताएगा। और फ्री में क्या मिलता है बताओ मुझे, क्या मिलता है? फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। फ्री में हवा मिल रही है। अभी मैं कोरोना काल में हवा भी मिल गई। अभी इतने बहुत टाइम के बाद मैं अभी खोपोली में आ गया, इधर गगनगिरी महाराज के आश्रम के इधर आया है। और मेरा नया चैनल है, उसके अंदर व्लॉग है, उसके अंदर मैं देवी देवताओं का जो पुराने मंदिर है उनका मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो सदानंद राठे व्लॉग करके मैंने वो चैनल का नाम रखा है, उसमें भी आप सब्सक्राइब करिए। उसके अंदर मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ उधर के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, उधर के आपको नए नए जगह की आपको जानकारी मिलेगी, आप घूम के आए ऐसा आपको लगेगा। तो दोस्तों ये अलग बात है। मगर आप एक बार मैंने आपको एक दिया प्रेजेंटेशन के दिया, उसने आपने गरम कर लिया, तवा गरम किया, और उसके ऊपर चपाती करनी है और उसके ऊपर डालनी है, फिर उसको उल्टना पलटना है, उसको थोड़ा सा घी लगाना है फिर, और या तेल लगाना है, और उसके बाद में फिर परोसना है। उसके बाद में फिर आपको सब्जी लगेगी, सब्जी बनाना है, ये सब सारा जो खाने के लिए। फिर उसके साथ में और कुछ नया कुछ ये लगेगा, पापड़ लगेगा, लोंचा लगेगा, ये सब सारा जो है ना। और ये रेसिपी मतलब आपको इंश्योरेंस एजेंट को
आपने पहले गर्म करके आए, उसके बाद में फिर पहले दिन गर्म करने के बाद उसको इमीडिएट प्लान दिया, फेल हो गए आप। क्योंकि दूसरी बार आपको फ़ोन करेगा ही नहीं। मैं बोलता हूँ ना, फ़ोन नहीं करेगा। क्यों नहीं फ़ोन करेगा मालूम है? उसको ज़रूरत क्या है? फ़ोन को अपने नॉलेज देख करके छोड़ लिया, नॉलेज ले लिया उसने, नॉलेज तो मिली उसकी। नॉलेज मिलने के बाद सब वो तो क्या दूसरे दिन तो 8 दिन के अंदर बाद में भूल जाएगा, बोलेगा ना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको गर्म करने के बाद प्रोसेस में उसको 8 दिन के बाद उसको जाकर के मिलना है, वापस से प्लान दिखाना है। और वो भी ऐसे आप ऑर्डर करके जाइए, सब रेडी रखो, जो रिक्वायरमेंट लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक, फ़ोटो, 3 साल का ITR वगैरह जो लगता है वो सब सामग्री। और डॉक्टर को मैं लेके आऊँगा, घर पे डॉक्टर आके चेक करके जाएगा, तो वो यस बोलेगा तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। जितना बोलेगा पार्टी कहाँ है, बोलेगी आपको रिबेट आएगा। कुछ नहीं आता है। उसके बाद में पॉलिसी तैयार होगी, देने के लिए जाएंगे तो उसको प्रोग्राम अच्छा बनाओ, जाओ उसके साथ में, उसको अच्छा खासा एक मस्त एकदम फोल्डर, मगर रिबेट वाला दे नहीं पाएगा, नॉन रिबेट वाला दे पाएगा। उसके पास है पैसे थे, बचे हैं, उसने 35% दिया नहीं या 60% दिया नहीं, वो अच्छा खासा अपना एक फोल्डर उसको दे देवे और उसके अंदर पॉलिसियाँ डाल के उसको समझा के एकदम अच्छी ढंग से बना के दे। और फिर उसके बाद में जैसा पॉलिसी डिलीवर करते हैं, दूसरे पॉलिसी की बात करो, नए पॉलिसी के रेफरल की बात करो, रेफरल मिलेंगे। मगर ये काम एक बार आपने शुरू किया तो उसको जो आप वो अपना रेफरल लेंगे और रेफरल को भी आपको पैसा देना पड़ेगा। और आप ऐसे देख करके, मैंने देखे बहुत सारे एजेंट MDRT, TOT, COT, मगर हाथ में, उनके हाथ में भोपड़ा, भोपड़ा मतलब हिंदी में उसको कद्दू बोलते हैं। ये ऐसे एजेंट लोग क्या काम के, बताओ मुझे। अगर आपको पैसा आ रहा है वो ले लो, नहीं वो पैसा मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है मालूम है? आपने उसको एजुकेट नहीं किया, उसको बताया नहीं कि ये अपना इलीगल काम है, उसमें LIC आपको फाइन मारती है, 10 लाख रुपए की पेनाल्टी मारती है। नहीं समझा आपने? प्राइवेट कंपनी अंदर एजेंट के पास क्यों नहीं रिबेट मांगते हैं? क्योंकि उनको लगता है LIC कुछ दे रही है ज़्यादा। और कितने पागल लोग भी है, वो कुछ भी ऑब्जेक्शन डालते हैं, मगर आपके प्रोडक्ट की सही जानकारी है और सही ढंग से बेचा है आपने, किस चीज़ के लिए भेजा है, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो आपने सेट कर लिया दोस्तों, एम एंड ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी ऐसी व्यू बेची जाएगी ना, और उसको फिर ऐसा आप करते रहेंगे। तो दोस्तों सब कुछ मालूम होना चाहिए, कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए, प्लान के बारे में मालूम होना चाहिए, क्लाइंट के बारे में मालूम होना चाहिए, अपने को सजा के धजा के रखना चाहिए, अपने को स्मार्ट बनाना चाहिए। आपको CA का ट्रेनिंग लेना है, आपको सब सारा फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। पार्टी खोले वो नॉलेज आपको देना चाहिए, पार्टी ने मुंह खोला वो नॉलेज आपको देना चाहिए। पार्टी ने इनकम टैक्स रिलेटेड पूछेगी, डेथ क्लेम के बारे में पूछेगी, सब आपको पता होना चाहिए। और वहाँ जा कर के आप डेवलपमेंट ऑफिसर को फ़ोन लगाते तो पार्टी वाले एजेंट को कुछ मालूम नहीं है, भगा डाले, तो पार्टी आपको पोस्टपोन करेगी ना। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी ये है और मैं ये हूँ और मैं ये करके दूँगा, तो आप पॉलिसी बेच पाओगे? सीधी बात। ये डिज़ायर है, मेरा प्रोडक्ट इज बेस्ट और मेरी कंपनी है देश के विकास के लिए बहुत सारे काम कर रही है। देखो एंथम दोनों देखो LIC का, आओ प्यारे साथ हमारे, ये पढ़ो 10 बार उसको, उसके अंदर क्या LIC ने एम एन ऑब्जेक्ट रखी है। अगर वो आपको पता नहीं है और अपना 65 ईयर, आज़ादी के 65 ईयर, वो नहीं, वो पॉलिटिक्स से बातें छोड़ो। आज़ादी के 65 ईयर्स में क्या LIC ने कितना काम किया वो लोगों को बताओ, तो आपको चेक देगी ना LIC, आपको पार्टी। प्राइवेट का सारे कंपनियां आ गई, ट्विंकल आ गई, एजेंट अभी सारे गुम हो रहे, इधर उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, अपने घर सारे छोड़कर जा रहे। क्यों? वापस देने का उनको भी क्या पता नहीं है। पैन कार्ड वाले गए, चिट कंपनियां बहुत सारी निकल गई, एक हफ्ते में डबल करने वाले सब लोग निकल गए अभी, और मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो गया। अभी है तो LIC दोस्तों, तो इसके लिए आपको पार्टी आपको डराएगी, आप डरना नहीं।
उसको बोलना है कमीशन के, और मेरा हक है, हक और मेरा है, और मैं लेके रहूँगा, मेरे पास पॉलिसी करो या नहीं करो, मगर सर्विसिंग है वह चाहिए तो आपको मैं पैसे ले करके सर्विसिंग करा के दूँगा। सीधा बोलो। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो, अगर आपसे पैसा नहीं मांगता है उसको फ्री सर्विस करा दो, एक एम्प्लॉय रखो, सब कुछ तो हो जाएगा। और पैसे मांगता है तो उसको कुछ भी मत दो, उसका पॉलिसी लैप्स भी हो जाए। मतलब पहले तो लैप्स होने का आप करना ही नहीं उसको पॉलिसी, पहला लैप्स होने का चांसेस क्या जाने का, उसको जाने दो। रिबेट बात छोड़ो, कल मैं मर गया तो किसको मिलेगा पैसा? पार्टी कल मरेगी तो आपको क्या वापस आने वाला पैसा क्या? वो आपने पैसा 100% भरा, आपको मिलेगा उसे 50%। मेरे को 10 लाख की पॉलिसी 5 लाख मेरे को दो, ऐसे बोलेंगे मिलेगी? तो रिबेट वाला मामला गया खड्डे में, छोड़ दो बातें, कल की बात पुरानी होगी, अभी नया कुछ सोचो। तो दोस्तों, आपको एक प्रोफेशनल आइडिया से और सिस्टम से काम करो, सिस्टम से एक्टिविटी करो। पहला प्रॉस्पेक्ट को ढूंढो, उसको LIC इंश्योरेंस क्या है करके उसके लिए सब्जेक्ट के लिए उसको एजुकेट करो। और एजुकेट किसको करेंगे? जिसके पास मैन है, मनी है, मनी, अथॉरिटी और नीड, ये सब 3 चीज़ों है तो आपको पैसा दे पाएगा। वो चीज़ें 3 चीज़ें उसके पास नहीं रहेगी और आप ऐसे लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, वो बोलेंगे माँ को पूछता हो करके, माँ उसकी अथॉरिटी होगी। और वाइफ को प्रेजेंटेशन देंगे, मैं पतिराज को पूछ के बताती। तो ये सब सारा चीज़ क्या मालूम है? ऐसा नहीं, जो डिसीजन लेने वाला है ना उसको, नीड भी उसको ही बताओ और अथॉरिटी भी उसके होना चाहिए। अगर ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो पॉलिसी के लिए वो क्वालिफाइड कस्टमर होगा। पोस्टपोन क्यों होता है? तो आप सही ढंग से जाते नहीं हैं, सही ढंग से चलते हो तो दोस्तों ये सब सारा चीज़ होगा। तो उसके लिए ना जो चीज़ मैं बोलता ना खरीदने के लिए, खरीदो, मैं आपके लिए बना के दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा पैसा नहीं लूँगा मैं, क्योंकि उसके अंदर ना पैसे कमाने की पावर रहेगी। आपके पास प्रॉपर डेटा शीट होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग का बुक होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सर्विसिंग मॉडल होना चाहिए, आपका रहन सहन वगैरह अच्छा होना चाहिए, VIP पर्सन जैसे दिखना चाहिए। अगर ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर है दोस्तों, तो देश के पंतप्रधान बन जाओगे, आमदार MLA बनेंगे, आमदार खासदार सब बन सकते हो। क्यों? आप लोगों के साथ में काम कर, लोगों को काम करके दो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काम कर। दोस्तों, ये सब सारा चीज़ होता है, वो आप कर लेंगे तो ही आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। अगर आपने ये नहीं किया दोस्तों, अपने लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। आपको मैं बोलता हूँ 100% लिख के लो। अगर आपने प्रोफेशनली कुछ सीखा नहीं ना, कुछ नहीं आएगा। तो मैं मेरे वीडियो में सिखा रहा हूँ और मैं वेबिनार में दे रहा हूँ ना, वेबिनार का थोड़ा बहुत ना फीस है ना, इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि आप रिबेट देंगे, पैसे बचाऊँगा। मैंने 100 रुपये बोला, 100 रुपये डालो, सुनो वो चीज़, और उसके अंदर अब सारा बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर सब सारा नॉलेज देना ना, वो बहुत सारा डिफ़िकल्ट है। जूम के ऊपर स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, गूगल मीट के ऊपर स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं ना, आपको करनी है। तो अगर आपके लिए मैं कुछ टाइम निकालता तो उसकी वैल्यू होंगी ना। तो आपको मैं 100 रुपये बोल रहा हूँ, 200 बोल रहा हूँ, 50 रुपये, 100 बोल रहा हूँ, 200 बोल रहा हूँ, 1000 बोल रहा हूँ, वो डालो, वो इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। वो रिटर्न आपको हज़ारों गुना देगा। या पोस्ट ऑफिस में, बैंक में रख के कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान को बढ़ाओ, कितना छोटा मेंदू है ना उसको डेवलप करो। पूरा शरीर इतना छोटा बड़ा है ना, उसको संभालते हो। ये है ना दिमाग, पूरी दुनिया को संभाल सकता है। तो उसको डेवलप करो। पहले डेवलप करने के लिए ना लगे रहो, सीखते रहो, तो ही आप आगे बढ़ोगे। बोलेंगे अभी क्या करने का है, बूढ़े हो गए, क्या हो गया? अरे सीखना ना शुरू करो, सीखना ना अपना जारी रखो। सीखना जारी रखेंगे तो आप आगे जाकर बहुत कमाएंगे, और सीखना जारी नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा दोस्त। लिख के रहो और फिर मार्केट में प्रैक्टिस करते रहो, और फिर डेली रिपोर्टिंग करते रहो। और कुछ प्रॉब्लम आते हैं मुझे व्हाट्सअप करो, नीचे जो नंबर दिया उसके ऊपर। और फिर मेरे को फ़ोन करते हैं ना, अभी लोगों के बहुत लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, तो पिकअप नहीं कर पाऊँगा दोस्तों आपके नंबर। ये नंबर मैं दिया है ना, ये नंबर जो है ना, अभी मैंने नंबर चेंज किया है,
इसके ऊपर फ़ोन करो, मिस कॉल लेके रखना, नहीं तो उसके बाद व्हाट्सअप करके रखना, मैं आपको शेड्यूल करके फ़ोन करूँगा, नहीं तो मेरा काम चौपट हो जाएगा और मेरा टाइम पास हो जाएगा और किसी का भी काम नहीं होगा। सिस्टम होना चाहिए ना, मेरे जैसा मेरा स्टाफ आपको संभाल सकता है, कि उनको मालूम नहीं है, जो दिया वो काम करेंगे, मगर आपको ऑपरेट करने के लिए उनको दे नहीं सकता, क्योंकि आप सीखने वाले कुछ ऐसा इंश्योरेंस वाला फील्ड वाला आदमी आपको सिखा रहा है, तो सीखेंगे आप, सीखने के बाद तो आगे कुछ बढ़ेंगे। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, ये तो आपने सुना होगा। तो आप अपना पढ़ना शुरू रखिए, और आपने जेब में जितना पैसा आपको, अगर आपको पैसे की कोई डिफ़िकल्टी लगती है, चलो ये मेरे को कुछ कम करने की दे दे, मुझे पर्सनली फ़ोन करो, मैं आपको बोलता हूँ ना, सचमुच आपके पैसे नहीं रहेंगे ना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आप पैसे आपके जेब में है और उसमें से आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो दोस्तों आपके लिए वो भी ले लिया ना फ्री में, तो वो भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है ना, गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। एकलव्य का ये हाल क्या हो गया आपको पता है, लास्ट में अंगूठा देना पड़ा उसको, तो वैसे ही है। तो प्रॉपर नॉलेज आप अपने बच्चों के अच्छे कॉलेज में डालते हो ना, सर्टिफिकेट मांगते हो ना, तो यहाँ पे आपको मैं प्रोफेशनल नॉलेज दे रहा हूँ, तो उसकी कुछ वैल्यू है। अभी फिर भी ये वीडियो बना रहे हैं, उसकी वैल्यू है। दोस्तों पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मगर वैल्यू एडेड सर्विस कहाँ मिल रही है वो देख लो। कि कितने यूट्यूबर ऐसे हैं कि अपना घुमा के आ कहेंगे मेरे को ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, वो कोर्स करो, ऐसे आते ही ना, आप करते भी हो, उसके अंदर पैसे नहीं निकलते, आप अपनी बहुत सारी गालियाँ भी बक देते हो, फ़ायदा क्या। उनके बाद निगेटिव वाइब्रेशन चली जाती है, उनका तो बिगड़ने वाला है ही है, मगर आपका भी बिगड़ा ना, आपके फैमिली का भी बिगड़ा। दोस्तों पैसे कमाओ, फिर उसके अंदर से 10% जो है ना, फिर वापस सीखने के लिए लगा। कुछ मैं आपके लिए किट बनाऊंगा, कुछ आपके लिए कुछ अपना सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, कुछ आपके लिए कुछ कोर्स बनाऊंगा ना, वो ज़रूर करिए। और उसका तो जितना मैं टाइम लिया है उसका नॉमिनल फीस रख के मैं काम करूंगा, और आपको इंटीमेट किया जाएगा ग्रुप के ऊपर वगैरह या वीडियो के ऊपर। मगर ऐसा नहीं बोलूँगा इतना पैसा ये करो वो करो। गुरु दक्षिणा के तहत आपको जो देना है देना, मेरा टाइम जितना वेस्ट आ रहा है उतना आप दे दो भाई, बात का तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।